Hello everyone, myself Dr. Junaid Pinjari, official representative of North Ossetian State Medical Academy। आज हम लोग हैं नॉर्थ ऑसेटियन स्टेट मेडिकल एकेडमी के एक्रीडिएशन सेंटर के अंदर। एक्रीडिएशन सेंटर क्या होता है? एक्रीडिएशन सेंटर वो होता है जहाँ पर आज एनएमसी या फिर नेशनल मेडिकल कमीशन बोलता है कि जिस देश से, जिस कॉलेज से आपने एमबीबीएस किया वहाँ पर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो जब आप आपका एमबीबीएस कंप्लीट करते हो उसके बाद जहाँ पर वो एग्ज़ाम देने जाते हो उस एग्ज़ाम का नाम होता है अक्रेडिटेशिया, और जहाँ पर वो देते हो उसका नाम होता है एक्रीडिएशन सेंटर। तो ये एक्रीडिएशन सेंटर है, आप देख सकते हो यहाँ पर स्केलेटन एक है जहाँ पर बच्चों को बोन्स बता सकते हैं, एक एक बोन आप पिकअप कर सकते हो, इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। प्लस यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप देख सकते हो एक वर्चुअल पेशेंट है। बहुत बार एक्रीडिएशन एग्ज़ाम के दौरान वर्चुअल पेशेंट आपको दिया जाता है। वर्चुअल पेशेंट उसके बारे में आपको जानकारी देता है और वर्चुअल पेशेंट का आपको डायग्नोसिस करके उसको इलाज बताना होता है। एंड दिस सिस्टम शोज कि आपका जो इलाज है, आपका जो दिया हुआ मेडिसिन है वो एक्यूरेट है या नहीं है, आपका बताया हुआ जो उसको डिसीज आपने गेस किया है वो सही है या गलत है। तो दिस इज व्हाट दिस वर्चुअल पेशेंट इज मेड अप फॉर। ये और एक कमरा है जहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे ख्याल से डाइजेस्टिव या रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखने के लिए चीज़ें बनाई गई है। देख सकते हो आप स्टेथोस्कोप, अच्छा लग रहा है। समथिंग्स आपका बीपी चेक करने के लिए बीपी ऑपरेटर्स रखा हुआ है। पेशेंट और ये है इमरजेंसी के लिए। बहुत सारे लोग इसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं जब वो अपनी एक्रेडिटेशन एग्जाम देते हैं। दोस्तों ध्यान में रखिए कि 2021 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया एमबीबीएस को, आपको सबको एक्रेडिटेशन एग्जाम देना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्रेडिटेशन एग्जाम नहीं देते हो, नहीं पास होते हो, तो आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के या एफएमजी एग्जाम देने के लायक नहीं हो। तो इस साइड में आप देख सकते हो इमरजेंसी फॉर अडल्ट, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर चाइल्ड्स एंड इमरजेंसी फॉर बेबीज, है ना। किस तरीके से आप कोई इमरजेंसी आने के बाद चाइल्ड्स को, चिल्ड्रंस को, बेबीज को आप ट्रीट कर सकते हो, किस तरीके से आप उनका ध्यान रख सकते हो, किस तरीके से आपको प्रोसीजर फॉलोअप करना है। सबसे पहले आप उसको सीपीआर देते हो, अगर सीपीआर काम नहीं किया तो ये डिफिब्रिलेटर है, ये आप देते हो। उसके बाद भी अगर वो काम नहीं करे तो फिर आपको स्कोरा मतलब आप एम्बुलेंस बोलते हो जिसको रशिया में, उसको आपको बुलाना होता है। उसको फिर आईसीयू सबमिट करते हैं पेशेंट को। सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, देख सकते हो आप। ऑक्सीमीटर है, स्टेथोस्कोप है, इंजेक्शन है, ये सारा कुछ रखा हुआ है। जब टीचर या एग्जामिनर आता है तो आपको पूछता है कि आप इसको किस तरीके से ट्रीट करोगे, और वहीं पर हम बच्चे फेल होते हैं। एक्चुअली आई ग्रेजुएटेड जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, तो स्टूडेंट गेट फेल। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको एक्रीडिटेशन का एमबीबीएस के साथ साथ एक्रीडिटेशन पे आपको फुल फोकस करना है। जब तक आप एक्रीडिटेशन पास नहीं करोगे आपकी डिग्री कोई काम की नहीं होगी। आइए आपको बताता हूँ नेक्स्ट डिपार्टमेंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो डेमोन्स्ट्रेशन कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट के बारे में, है ना। बहुत ही बारीकाई से हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। किस तरीके से, देखिए फ़ोन रखा गया है पास में कि फ़ोन लगाने के लिए, है ना। फर्स्ट एड किट रखी हुई है। सर आप बताइए एक बार। तो ये सर्जिकल रूम बना हुआ है एक। जनरली ये यूज़ होता है जो अर्दिनातुरा के पीजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। अर्दिनातुरा होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है आपके एक्रीडिटेशन एग्जाम के बाद। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। अभी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल से गॉल ब्लैडर रिमूवल की सर्जरी बताई गई है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आपका कैमरा पॉइंट आउट करके यू आर गोइंग टूवर्ड्स द गॉल ब्लैडर। ओके, दिस आर द सीजर्स। इनके सहारे से आपको कट करना है एंड आफ्टर कटिंग जस्ट लाइक दिस यू विल हैव टू रिमूव इट। ओके, है ना। तो ये इससे आपको क्या पता चल रहा है कि किस तरीके से गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी होती है और आप उसको रिमूव कर रहे हो, और ये चीज़ है वर्चुअली। ओके,
आइए मैं आपको बताता हूं इसको वर्चुअल से थोड़ा आगे और प्रैक्टिकल से थोड़ा कम किस तरीके से किया जाता है। ये एपरेटस है, यहां पर आप कुछ इसी तरीके से आपके मेजरमेंट्स लगाकर इंसर्ट कर कर इंसर्ट करके और इसी तरीके से आप इनको किस तरीके से आपको लेना है, ओके। सो नाउ यू आर टेकिंग दिस आउट, ओके। सो इसी तरीके से आपको करना है ना, सो दैट इट मेक्स द डॉक्टर परफेक्ट इन हिज जॉब।